जब बात हो घर की तो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि भरोसा, गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी की जरूरत होती है और यही पहचान है बालाजी वर्ल्ड की। वर्षों से निर्माण क्षेत्र में अपनी निष्कलंक छवि और पारदर्शक कार्यशैली से नवी मुंबई में मजबूत जगह बन चुके बालाजी वर्ल्ड अब रीडेवलपमेंट सेक्टर में भी नई ऊंचाई को छू रहा है। हाल ही में वाशी में आयोजित क्रीडाई MCHI यूथ रीडेवलपमेंट एग्जीबिशन में बालाजी वर्ल्ड ने हिस्सा लेकर अपनी सफल प्रोजेक्ट की झलक नागरिक और सोसाइटी धारकों को दिखाई। अनुभव, पेशेवर दृष्टिकोण और स्पष्ट संवाद के चलते बालाजी वर्ल्ड का स्टॉल खास आकर्षण का केंद्र बना। प्रदर्शनी के दौरान सोसाइटी धारकों ने बालाजी वर्ल्ड की गुणवत्ता, समय पालन और समाजमुखी सोच को सराहना की और कहा कि ऐसे ही बिल्डर्स रीडेवलपमेंट के असली उत्तराधिकारी है। इस अवसर पर बालाजी वर्ल्ड के डायरेक्टर सागर पनजवानी ने कहा, रीडेवलपमेंट में सिर्फ नई इमारतें खड़ी करना नहीं बल्कि जिंदगी को नई दिशा देना है। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है और हम पूरे समर्पण और ईमानदारी से निभाते रहते हैं। So this is for the first time whereby CREDAI MCHI Youth has brought in a concept in नवी मुंबई, जहाँ पे उन्होंने एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है सारे डेवलपर्स के लिए ही नहीं बल्कि सोसाइटी मेंबर्स के लिए भी। इट्स अ ओपन फोरम जहाँ पे सोसाइटी मेंबर्स विजिट कर सकते हैं। दे कैन मीट मोर देन 30, 35, 40 मेंबर्स, जान सकते हैं, थॉट्स एक्सचेंज कर सकते हैं एंड यू नो दे कैन गो अहेड विद अ सेन माइंड, विद अ क्लियर माइंड कि रीडेवलपमेंट एग्जैक्टली होता कैसे है। यूजुअली आज तक रीडेवलपमेंट के प्रोसेसेस हमें पता चले थे कि क्लोज डोर्स में होते थे, जहाँ पे 2-3 डेवलपर्स सिर्फ जाके ऑफर लेटर दे के सोसाइटी साइन करते थे, बट देन इसके बाद ऐसे नहीं होगा। आफ्टर दिस पर्टिकुलर एग्जीबिशन आई थिंक हर एक सोसाइटी जब भी टेंडर निकालना चाहेगी रीडेवलपमेंट के, उनके पास एटलीस्ट और नहीं तो 20 से 25 टेंडर तो डेवलपर के यहाँ से आएंगे ही। सो दे हैव एटलीस्ट 20 to 25 ऑप्शन जहाँ पे इवैल्यूएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। आई मीन इफ़ यू गो टू सी द नंबर्स, तो आज आई गेस इवेंट के शुरू होने के पहले हमने लगभग 1100 सोसाइटीज़ रजिस्टर कर लिए थे अपने फोरम पे, लेकिन आज जब से इवेंट शुरू हुआ है मोर देन 1500 सोसाइटीज़ हैव विजिटेड ऑलरेडी। So event was a huge success. If I talk about the company, so we have been already developing, we have been already doing redevelopment projects. We have a redevelopment project going on in Kalyan, जहाँ पे the plot area is around 5000 square meters. It had around 107 tenants. अगर मैं कंस्ट्रक्शन की और डिलीवरेंस की बात करूँ तो हमने लास्ट ईयर April 14 मुझे याद है हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और अब हम जून 2025 में बैठे हैं। विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year we have completed almost 50% of the construction work. So I guess we are now evaluating redevelopment more precisely with a more better experience and I guess we are open to the societies. आज हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। I guess we have around 150 plus societies who have visited our stall and let's see how it goes then. I mean अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहोगे तो मैं बोलूँगा हमारी कंपनी की पॉलिसी आज तक सिर्फ एक ही रही है, डिलीवरेंस एंड डिलीवरेंस। हमारा फोकस सिर्फ डिलीवरेंस पे ही रहता है एंड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन पे। अगर आप हमारा बैकड्रॉप भी देखोगे तो हमने यहाँ पर कोई एलिवेशंस, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं दिखाए, हमने की हाइलाइट्स दिखाए, टाइमली डिलीवरी, टॉप नॉच क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे ही हम चाहेंगे कि सोसाइटी हमें इवैल्यूएट करे। इफ़ यू टॉक टू मी अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंस, वी आर इन दिस इंडस्ट्री सिंस पास्ट 2 decades नाउ, 2004 से टू बी प्रिसाइज। आज तक एक भी हमारे प्रोजेक्ट पे स्टॉप वर्क नोटिस, लिटिगेशन नहीं है। जितने प्रोजेक्ट आज से डेवलप किए सारे के प्रोजेक्ट्स को OC है, 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। Not a single litigation is pending in RERA. So I think we have a good basis, we have a good ground to go ahead with the redevelopment. अगर सोसाइटी वालों को या सोसाइटी को मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको अपने ऑफ़र्स के लिए थोड़ा रीज़नेबल रहना चाहिए। आई मीन थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। उन्हें ऑफ़र्स सिर्फ एक्स्ट्रा कारपेट एरिया के बेसिस पे एवेल्यूएट नहीं करने चाहिए। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पास्ट एक्सपीरियंस देखिए, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन देते कि नहीं, उनके पास प्रोजेक्ट्स आप विजिट करिए, पास मेंबर्स को आप थोड़ा डिस्कस करिए, उनका माइंडसेट समझिए और उसके बेसिस पे एक सेम डिसीजन लिए। ऐसे नहीं कि किसी डेवलपर ने एरिया एक्स्ट्रा ऑफर कर दिया तो आप उनको ही सोसाइटी दो। आफ्टर ऑल ये उनका घर है जहाँ पे वो रहते हैं 30 साल से 40 साल से, तो एक घर किसी बिल्डर को सौंपना ही इतनी आसान बात नहीं है। काफ़ी सारी इमोशंस जुड़ी होती है, वहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादियाँ वहाँ पर होती है, तो वो घर किसी को निकाल के देना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। अल्टीमेटली वो चाबी देने से ज़्यादा वो चाबी उनको सही तरीके से वापस मिलनी चाहिए, इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टंट आई फील। लेटेस्ट बातम्या आणि व्हिडिओ पाहण्यासाठी सिटी नेटवर्क यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।